एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से लाइव जो है वो बीच में पॉज हो रहा है. सो वी सॉल्व दैट इशू. तो अभी सब ज्वाइंट हो रहे हैं. इमीडिएटली हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, जस्ट वेट फॉर 2 minutes. लेट्स एवरीवन ज्वाइन और हम स्टार्ट करते हैं. सब ज्वाइन हो रहे हैं. जस्ट 1 minute, हम 1-2 minute वेट करते हैं, फिर हम ज्वाइन हो जाते हैं. ठीक है. सो माई सेल्फ प्रज्ञा अनिल भालेकर, आप सभी को पता ही होगा. और मुझे ये इंडस्ट्री का 18 साल का एक्सपीरियंस है. और आज तक मैंने 1000+ ब्राइड्स का मेकअप किया है. प्लस वी हैव एकेडमी ऑल्सो. एकेडमी में हम हेयर ब्यूटी मेकअप के क्लासेस हमेशा लेते हैं. एंड आई एम स्पेशलाइजिंग इन मेकअप. ओके, तो इसीलिए आज हम जो दिखा रहे हैं लाइव में, उसमें हम मेकअप का ही डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं. और आज का मेकअप डेमोन्स्ट्रेशंस में हमारा टॉपिक है प्रॉब्लमेटिक स्किन. प्रॉब्लमेटिक स्किन में आज हम जो बताने जाने वाले हैं वो डस्की स्किन का लुक बता रहे हैं. क्योंकि डस्की स्किन में हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं कि ये हाइड नहीं होता है, वो नहीं होता है, फिर कैसे फाउंडेशन लगाए. ये हर एक ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होते हैं. तो ये आज हम आपको प्रॉपरली बताएंगे कि किस तरह आपको डस्की स्किन का मेकअप करना है. ओके, सो ये आज का सेशन बहुत नॉलेजेबल होगा. और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच टू यू ऑल कि आप सभी ने आज का सेशन ये जो है वो ज्वाइन किया है. एंड एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हो गया स्टार्टिंग में, मे बी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज. वो लाइव बीच बीच में पॉज हो रहा था. बट अभी ये कुछ नहीं होगा. और आगे 1 से 1.5 घंटा जो भी सेशन है दैट इज प्योरली नॉलेजेबल. तो आपको जो भी क्वेरीज है, आपकी जो भी समस्या है, आप जरूर कमेंट करो. हम उसका रिप्लाई भी आपको उसी वक्त दे देंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं. हाँ, और एक मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके कोई फ्रेंड्स है या फैमिली में कोई मेंबर्स है जिनको मेकअप में इंटरेस्ट है, तो ये जो लाइव सेशन है जरूर उनको शेयर करो. क्योंकि ये सेव नहीं होने वाला है. तो आप भी लास्ट तक हमारे साथ लगे रहो और आपके फ्रेंड्स फैमिली में जरूर ये सेशन आप शेयर करना. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम डायरेक्टली थियरी सेशन पहले स्टार्ट करते हैं. तो उसमें आपको पता चलेगा कि डस्की स्किन के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको हमें किस तरह ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, कलर कॉम्बिनेशंस लेने. तो लेट्स स्टार्ट द थियरी फर्स्ट. ओके, आप सभी को ये जो बोर्ड पे लिखा है वो सही तरीके से दिख रहा है? तो प्लीज थम्स अप कमेंट में सेंड कीजिए. इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? चलो, थम्स अप आ गए हैं. अभी हम हमारा थियोरी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो थियोरी सेशन में सबसे पहले 4 पार्ट में मैंने डिवीजन किया है. फर्स्ट इज व्हाट कि डस्की स्किन के मेकअप के लिए क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर मेकअप में क्या करना है आपको, फिर ज्वेलरी किस तरह चाहिए और कॉस्ट्यूम्स के कलर कॉम्बिनेशंस क्या चाहिए. राइट, ये 4 चीजें नॉट ओनली डस्की स्किन, आप कुछ भी कोई भी मेकअप कर रहे हैं तो ये 4 चीजों का आपके पास नॉलेज होगा ना, तो
तो आपका कोई भी मेकअप रॉन्ग कभी नहीं होगा। ओके तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उसका आपको सॉल्यूशन पता है तो आपका मेकअप बट ऑब्वियस सही होगा। तो सबसे पहले डस्की स्किन में हमें प्रॉब्लम क्या आते हैं, यूजिंग लाइट शेड फाउंडेशन। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट है वो क्या करते हैं, फाउंडेशन का सिलेक्शन रॉन्ग करते हैं, बराबर, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि लाइट शेड या मीडियम शेड का मैंने फाउंडेशन लिया तो मेरी मॉडल जो डार्क स्किन की है, डीप स्किन की है, वो फेयर दिखेगी। बट ऐसे नहीं होता है। जब आप लाइट शेड फाउंडेशन यूज करते हैं तो उसका फेस पे जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज होता है, ग्रे होता है, और कुछ समय के बाद वो मेकअप काला पड़ जाता है। तो इसीलिए कभी भी लाइट शेड का फाउंडेशन नहीं यूज करना है। दूसरा हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, केकी और ग्रे मेकअप होता है, हम जितने भी उनको डिस्कलरेशन से, पिगमेंटेशन से प्रॉब्लम्स है, वो हाइड प्रॉपरली नहीं करते हैं। फिर वो जब भी हाइड हम प्रॉपरली नहीं करते तो एक के ऊपर एक हम लेयर चढ़ाते जाते हैं, क्योंकि वो छुपाने के लिए। तो जितना ज्यादा हम लेयर करेंगे तो वहां पे प्रोडक्ट जाके क्या होता है, सिंक होता है और वो केकी बन जाता है, और उसके कारण आपका मेकअप ग्रे हो जाता है, राइट। तो ये सेकंड रीजन है। और थर्ड रीजन है कि कलर कॉम्बिनेशंस ऑफ आई मेकअप एंड लिपस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी स्किन डस्की है तो बट ऑब्वियस आप ज्यादा ब्राइट वाइब्रेंट शेड्स के आई शेडोज, ग्लिटर्स, लिपस्टिक्स नहीं कैरी कर पाते हो। इसमें ज्यादा से ज्यादा डार्क एंड डीप शेड्स हमेशा अच्छे लगते हैं, तो वो जो सेंस है वो भी होना जरूरी है। तो आज हम जो मेकअप सिखाएंगे ना, उसमें आपके ये तीनों भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो बट ऑब्वियस आपका मेकअप डस्की स्किन का हमेशा अच्छा ही होगा। ओके सो मेरी आवाज सभी को आ रही है आई होप, और जो सिखा रही है वो भी आपको समझ रहा है। आपको ये हो रहा है तो आप रेड हार्ट्स प्लीज सेंड कीजिए। सो वी कंटिन्यू विथ मेकअप। समझ रहा है? किसी को कुछ क्वेरीज है अभी तक जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए, या इसके सिवा और कुछ प्रॉब्लम्स आपको आते हैं मेकअप में, तो प्लीज लेट मी नो। ओके सबको समझ रहा है अच्छे से? ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट द डस्की स्किन का जो मेन पार्ट है कि मेकअप में क्या करना है। तो हमेशा जैसे मैंने बताया लाइट शेड फाउंडेशंस आपको यूज नहीं करना है, आपको डार्क शेड फाउंडेशन लेना है जो उनके स्किन टोन पे मैच हो या वन लेवल लाइटर हो। हम क्या करते हैं, लाइट शेड फाउंडेशंस लेते हैं, इसके कारण हमारा जो फेस है तभी फेयर दिखता है, बट आफ्टर फ्यू टाइम्स, मतलब कुछ समय के बाद आपका मेकअप ग्रे या केकी हो जाता है। तो सही फाउंडेशन डार्क शेड का चुनना मेकअप में बहुत जरूरी है। सेकेंड, आपको लिपस्टिक्स में भी ज्यादा से ज्यादा मैंने जैसे बताया डीप या डार्क शेड लेने हैं। यू जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप ड्रेस जब स्टिच करते हो तो जो ड्रेस का मटेरियल या कलर है वही कलर का हम अस्तर लगाते हैं। यू जस्ट इमेजिन कि व्हाइट ड्रेस है और उसमें ब्लैक अस्तर डाला तो चलेगा क्या? नहीं। तो डस्की स्किन इज ऑलरेडी डीप इन शेड, तो आप उसके ऊपर लाइट शेड जैसे कि बेबी पिंक है या पीच है या रेड है, ऑरेंज है, ऐसे लिपस्टिक लगाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? बट ऑब्वियस नहीं लगेगा। तो आपको लिपस्टिक्स में भी न्यूड में जाना, देन यू कैन टेक पीच शेड, अदरवाइज ब्राउन, मरून, डार्क पिंक, कॉपर ब्राउन, इस तरह के वाइन शेड्स, ये इस तरह के जो शेड्स है डस्की स्किन के लिए लिपस्टिक्स में आप यूज कर सकते हो। देन वी आर कम टू आई मेकअप। आई मेकअप में जब भी डस्की स्किन होती है, मैंने बताया कि डार्क शेड्स अच्छे लगते हैं, तो आई मेकअप में आप ब्राउन है या ग्रीन कॉम्बिनेशन का कुछ मेकअप कर सकते हैं, पर्पल कलर का कुछ कर सकते हैं, और ग्लिटर्स में बट ऑब्वियस डस्की स्किन हमेशा वार्म स्किन टोन की होती है, तो गोल्ड या कॉपर पिगमेंट्स आप हमेशा प्रीफर कर सकते हैं। इसमें आप सिल्वर, व्हाइट, इस तरह के जो भी लाइट शेड्स है वो पिगमेंट्स नहीं यूज करेंगे। एंड बट ऑब्वियस कि आज मैं जो लुक दिखा रही हूँ ना, दैट इज अ साउथ इंडियन लुक। तो साउथ इंडियन लुक जो है वो विंग लाइनर और काजल के सिवा अधूरा होता है। सो विंग लाइनर में उसमें आपको लगा के दिखाने वाली हूँ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
ज्वेलरी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ज्वेलरी। ओके, सो ज्वेलरी में जब भी हम डस्की स्किन पे यूज करते हैं तो तभी हमें शाइन, डायमंड, एडी ज्वेलरी जो बेसिकली होती है, या जो आजकल सिल्वर पॉलिश ज्वेलरी आई है, वो हमें यूज नहीं करनी है। डस्की स्किन के लिए हमें ज्वेलरी में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आप यूज कर सकते हो, आप मैट पॉलिश ज्वेलरी यूज कर सकते हो, देन एंटी गोल्ड ज्वेलरी आप यूज कर सकते हो, देन ग्रीन कॉम्बिनेशंस के आजकल के जो ज्वेलरी है वो भी उनको अच्छी लगती है। बट डोंट यूज रोज गोल्ड या जो डायमंड्स बोलते हैं, एडी ज्वेलरी या कोई भी गोल्ड ज्वेलरी येलो फिनिश की जो है वो आपको यूज नहीं करनी है, बिकॉज वो उनके फेस के ऊपर ज्यादा ब्राइट दिखेगी, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो फेस पे आएगा और क्लाइंट का पूरा जो ध्यान है, जो ऑडियंस का, वो उनके ज्वेलरी पे जाएगा एंड इट विल लुक वेरी वियर्ड। तो वो ज्वेलरी भी है, वो आपके मेकअप और कॉस्ट्यूम के साथ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर लास्ट जो है वो कॉस्ट्यूम्स कलर्स। हम हमेशा देखो, जब डस्की स्किन के लोग कोई येलो या ऑरेंज कलर डाल के आए तो वो उनके ऊपर सूट नहीं होता, हम बोलते नहीं ये कलर उसको सूट नहीं होता है, हम ऐसे हमेशा बोलते हैं, एम आई राइट? तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि डीप कलर्स ऑलवेज लुक्स बेटर ऑन देम, तो आप उसमें डार्क एंड डीप शेड्स जैसे कि डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, वाइन, पर्पल, मरून, इस तरह के कॉस्ट्यूम्स आप हमेशा उनको सजेस्ट कर सकते हो। या इवन इफ यू वांट टू गो इन येलो, तो येलो में आप ब्राइट येलो मत यूज करो, यू गो विथ मस्टर्ड येलो, राइट? या ग्रेस में भी यू डोंट टेक लाइट ग्रे, आप डार्क ग्रे कलर उनको हमेशा प्रीफर कर सकते हो। तो ये थोड़ी बहुत थियोरी थी। हम हमेशा जब भी हम हमारे क्लास में भी सबसे पहले स्किन एनालिसिस वगैरह ये टॉपिक्स कवर करते हैं एंड देन वी डू द डेमोन्स्ट्रेशंस। मैं अभी डायरेक्टली आपको डेमोन्स्ट्रेशंस बताती थी तो आपको ये थोड़ा मिस्ड होता है, मैंने क्या डायरेक्टली सीखा है, कुछ नॉलेज नहीं मिला। तो इसीलिए हम थोड़ा सा पहले थियोरी हमेशा ब्रीफ करते हैं और उसके बाद हम हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये थियोरी अभी पता चली है और अभी हम डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ क्वेरीज है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज हम डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट हम यहाँ पे अरेंजमेंट करें, समझ में आया है सबको? जब तक ये सेटअप हट रहा है मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे शेयर कर सकते हो इस लाइव को। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि लाइव सेशन चल रहा है, तो आपको क्लिक करना है ये एरो पर, ये एरो, फिर आपको जिनको भी सेंड करना है आप क्लिक कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं लाइव। और अगर आपने मैक्स टू मैक्स 40 जनों को ये लाइव शेयर किया और हमें इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया तो हम आपको गिफ्ट देंगे। हो गया एडजस्ट मॉडल का फेस। सभी को सही दिख रहा है? प्लीज रेड हार्ट सेंड कीजिए सो वी कैन स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन इमीडिएटली। और थोड़ा हम क्लोज कर सकते हैं क्लिप्स। ओके, सो कैन आई स्टार्ट? यस, हम स्टार्ट करें। आई थिंक सभी को विजिबल है एंड लेट्स स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन। थियोरी आपको पता चला है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है?
प्रॉब्लम नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट। मैंने इनको ऑलरेडी लेंस डाल के लिया है बिकॉज मैंने जैसे बताया शी इज नॉट मॉडल, मतलब हम एक आम ब्राइड्स पे कैसे मेकअप करते हैं ना ये बता रहे हैं, क्योंकि मॉडल्स रहते हैं तो वो कंफर्टेबल रहते हैं लेंस के साथ, बट इनको मैंने इसीलिए पहले डाल के लिया है। मैंने बेसिक आज के मेकअप में और एक यूएसपी है कि हम मैक्सिमम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बार ये प्रॉब्लम होता है कि हम इंटरनेशनल ब्रांड या हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट ये बोलते हैं कि मैम इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आज के मेकअप का ना यही यूएसपी है कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे हम बेसिक टू अफोर्डेबल रेंज के करेंगे। एक आध दूसरा हाई एंड प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तो लेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम हम अफोर्डेबल रेंज के ही प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो आप ये सेम लुक कर सकते हो, और आपने जब भी ये लुक जब भी करते हो उसके बाद जरूर हमें आप सेंड कीजिए या मेंशन कीजिए आप ये लुक रिक्रिएट करके। ओके, तो आज के मेरे मॉडल्स का नाम है प्रसन्या। प्रसन्या थैंक यू, एंड शी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट ओनली, और उन्होंने जस्ट अभी हमारा मास्टर क्लास ज्वाइन किया है, और ये जब बात आई ऑनलाइन की तो मैंने उनको पूछा कि आपके ऊपर मैं करूँ, सो शी इज रेडी, सो थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि आपको पता है इसके लिए कितने पेशेंस रखते हैं कि एक जगह पे 1.5-2 घंटा हम बैठ के कंटिन्यूअसली है ना। ओके, तो अभी हमने हेयर्स और ज्वेलरी वगैरह सब बैक किया है, क्योंकि इतना टाइम हम लाइव पे नहीं दे सकते, और अभी हम सबसे पहले हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि मेकअप की शुरुआत हम किससे करते हैं, क्लेंजिंग, राइट। तो क्लेंजिंग में मैंने क्लीनो कंपनी के वाइप्स लिए हैं। आपके पास ये क्लीनो कंपनी के वाइप्स नहीं होंगे तो आपके पास जो भी वेट वाइप्स है वो आप ले सकते हो। वेट वाइप्स लेते वक्त सिर्फ एक ध्यान रखना है, आपको लो अल्कोहल बेस लेने हैं। मैंने इनको जो लेंस डाले हैं ना वो फ्रेश लुक के हैं, ग्रीन कलर के लेंस है, ब्रांड है फ्रेश लुक। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो उनके सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे आज। आज मैंने साउथ इंडियन लुक क्यों चुना है, प्रसन्या हरसेल्फ इज साउथ इंडियन, और ये उसका खुद का अटायर है, और हमेशा डस्की लुक जो होता है ना जो साउथ इंडियन लेडीज का ज्यादा होता है। ओके, मैंने अच्छे से वाइप कर लिया है। ये वाइप होने के बाद आई एम यूजिंग हाइड्रेटिंग मिस्ट जो रिकॉर्ड का, आपको नीति हर एक प्रोडक्ट्स कैमरा के सामने दिखाएगी, तो किसी को स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेना है सो दे कैन टेक इजीली। ओके, कभी भी हम मिस्ट या टोनर है जो स्प्रे करते हैं तो 1 फीट के डिस्टेंस में आप ले लो एंड यू जस्ट स्प्रे लाइक दिस। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी प्रोडक्ट है वो यूज होने के बाद में उसको कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट वहां पे ड्राई करना है, तो वो प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके ऊपर फिर बाद में आप दूसरा प्रोडक्ट यूज करो। और समझो कभी ब्राइड्स वगैरह होते हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, तो इन दैट केस आप ऐसे स्मॉल हैंडी फैन यूज कर सकते हो जिससे प्रोडक्ट्स जल्दी से ड्राई हो सके। प्रसन्ना की जो स्किन है ना वो कॉम्बिनेशन स्किन है, जस्ट मैंने अभी ये किया है। देखो ज्यादा से ज्यादा ना प्रेपरेशन पे अच्छे से ध्यान दे दो, तो ये आपका प्रॉब्लम ना हमेशा जो आता है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो प्रेपरेशन गलत होने की वजह से आता है। जैसे कि हम बिल्डिंग बांधते हैं तो उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आपका फाउंडेशन ही सही नहीं होगा तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी, वैसे है। तो ये प्रेपरेशन इज लाइक अ फाउंडेशन, तो उसको बहुत अच्छे से आप कर लो तो ही आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट ऐसे नहीं कि प्रिपरेशन करते
करते वक्त आपको 10-15 प्रोडक्ट्स यूज होने चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो स्किन के हिसाब से सही प्रोडक्ट्स यूज करो। जैसे कि अभी मैंने वाइप्स किया, वाइप्स के बाद मैंने उनको हाइड्रेटिंग मिस्ट किया एंड नाउ आई एम यूजिंग एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर। अभी एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर है ना, ये मॉइस्चराइजर और प्राइमर इसमें दोनों का भी मात्रा होता है, तो इसीलिए लगाने के बाद आपको अलग से प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है। और ये एक हाइड्रेटिंग पैक है। ये क्या है? हाइड्रेटिंग पैक। तो ये आपके स्किन में एक हाइड्रेशन अच्छे से देगा। मैम किसी ने कमेंट में पूछा है, इज प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट? यस, क्योंकि प्रिपरेशन के सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है। मैंने इसीलिए अभी आपको एग्जांपल दिया ना बिल्डिंग का। सी एम्ब्रोलिस इज लिटिल एक्सपेंसिव, आपको वो यूज नहीं करना है, तो आप बेसिक निविया का जो मॉइस्चराइजर है वो भी यूज कर सकते हो, जो आपको ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स है या कोई भी मेडिकल में वगैरह मिल जाएगा। मैम कोई ये पूछ रहा है कि कौन सी स्किन टोन पे कौन सा लेंस सूट करता है? सी आपको हर कोई स्किन के लिए चाहिए, तो एक ब्राउन है, जब भी ऐसे होता है ना कि मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी कौन से लगा दूं, तो प्योर हेजल एक फ्रेश लुक का है, वो आप कोई भी स्किन टोन पे लगा सकते हैं। वो थोड़ा ब्राउन कलर का रहता है। और फेयर स्किन है तो बट ऑब्वियस ग्रे शेड्स के जो है वो अच्छे लगते हैं, और डस्की स्किन है तो ब्राउन तो जाएगा ही, पर उसके साथ ग्रीन भी उनको अच्छा लगता है। और मैम ये जो मिस्ट है वो डार्क स्किन टोन के लिए अच्छा है? नहीं, मिस्ट है और डार्क स्किन टोन ऐसे नहीं होता है। मिस्ट बेसिकली ड्राई स्किन के लिए हम करते हैं। मिस्ट क्या करता है? आपके स्किन को हाइड्रेशन देता है, एक नमी देता है, तो वो आपको स्पेशली ड्राई स्किन के लिए यूज करना है। बट आपकी स्किन समझो कि कोई क्लाइंट की ऑयली है, तो इन दैट केस यू यूज टोनर। मिस्ट ये है, ये हाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं। उसमें हाइलोरोनिक एसिड करके एक इंग्रेडिएंट्स होता है जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है। मैम किसी ने पूछा है कि एम्ब्रोलिस ऑल स्किन टाइप पे सूट करता है क्या? यस, ऑल स्किन टाइप पे करता है, बट आपकी स्किन समझो ज्यादा एक्सेस ऑयली है तो ये काम नहीं करेगा। तभी आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर और मैटिफाइंग प्राइमर यूज करना पड़ेगा। ओके, सो अभी 2 मिनट हम वेट करेंगे, जस्ट मॉइस्चराइजर लगाया है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे करेक्शन। इसका जो रिकॉर्डिंग है ना वो एक्चुअली नहीं होगा, तो आपको चाहिए तो ये लाइव सेशन आप पूरा एंड तक देखिएगा। सेव नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन सेशन बेसिकली हम सेव नहीं करते हैं, बट लाइव सेशन आप एंड तक जरूर देखें। तो आपको जो भी पॉइंट्स है आप बुक लेके बैठो और अच्छे से नोट डाउन करो, और ये सेम लुक आप बाद में रिक्रिएट करो। अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने हैं मेकअप के रिगार्डिंग, तो आप है ना हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टा पेज पे डीएम कीजिए, आपका नंबर शेयर कर दीजिए, हम आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। ओके, सो जस्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट हो गया। आई जस्ट वेट फॉर 1 मिनट फॉर दैट। और अभी मैं रिकॉर्ड का ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज कर रही हूँ। ये रिकॉर्ड के कंसीलर्स है, आप देख सकते हो। और ये जब भी याद रखो एक फंडा, क्योंकि सब क्या करते हैं, कोई भी स्कीम हो ऑरेंज कलर भर भर के लगाते हैं। ये हर एक मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप एक ध्यान में रखो, मोर प्रॉब्लम्स मोर डार्क ऑरेंज, लेस प्रॉब्लम लेस डार्क ऑरेंज। मतलब जितना प्रॉब्लम आपका ज्यादा है स्किन में, हेवी पिगमेंटेशन है, हेवी डार्क सर्कल्स है, राइट, तो ऐसे प्रॉब्लम जब रहेंगे तो आप डार्क ऑरेंज लगाएंगे। बट किसी की स्किन पे एक ना के बराबर प्रॉब्लम्स है, तो तभी आप हेवी या डार्क ऑरेंज लगाएंगे, तो वो बट ऑब्वियस आपके फाउंडेशन से भी मिक्स होके आपका स्किन का मेकअप जो है वो ग्रे कर देगा। तो ऐसे में आपको तभी पीच या लाइट ऑरेंज शेड लेना है, तो वो आपकी प्रॉब्लम भी हाइड कर देगा, एज वेल एज आपको
वो अच्छा फिनिशिंग भी देगा। ओके, तो अभी मैंने रिकॉर्ड का ऑरेंज कलर लिया है, आप सब देख सकते हो। ये रेड ऑरेंज है और इनका स्किन टोन उससे भी थोड़ा डार्क है, तो इसमें ना मैं थोड़ा सा रेड कलर डाल रही हूँ। रेड कलर का मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। आप सब देख सकते हो यहाँ पे स्लाइटली मैंने रेड कलर का लिपस्टिक यूज किया। तो ये एक्चुअली कलर भी जिनका अच्छा है ना, हम कलर थियरी जब लेते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि ऑरेंज जब रेड के साथ मिक्स होगा तो क्या बनेगा, रेड ऑरेंज बनेगा। बट ऑब्वियस आपका रेड कलर और ज्यादा इंटेंस होगा। और फिर अभी हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रश इसको जहां जहां प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहां पे लगाएंगे। मैम कोई पूछ रहे हैं कि कोई भी मार्क्स के लिए हम ऑरेंज करेक्टर यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट उसकी मात्रा उसका इंटेंसिटी देखना बहुत जरूरी है, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ज्यादा डार्क। अगर आप सभी को ये सेमिनार पसंद आ रहा है तो जाके आप हार्ट कमेंट कर सकते हो। और आप सभी को पता है मुहावरा है, नॉलेज देने से बढ़कर, मराठीत बोलतात ज्ञान दिल्याने वाढतं। तो प्लीज ये आप शेयर करो, मतलब जिनको किसी को मेकअप सीखना है वो आज फ्री में आज 10 दिन का लुक सीख सकते हैं। ओके, मैंने एप्लीकेशन करके लिया है एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर ब्लेंडर्स जो है, मैं ये हाइड्रेटिंग मिस्ट है, इससे थोड़ा वेट करके ले रही हूँ। सी दिस कंटेन लिटिल बिट अल्कोहल। तो हमेशा जो ब्लेंडर्स है ना वो आप टोनर या थोड़ा मिस्ट से वेट करके ले लो, तो उससे क्या होगा, अल्कोहल से समझो मैंने किसी और को यूज किए है, हम तो हमेशा वॉश करके लेते हैं, बट एट ए टाइम आप समझो 10 लोगों को सेम ब्लेंडर यूज कर रहे हैं, तो किसी को स्किन इन्फेक्शन है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो अल्कोहल क्या करता है, इट हेल्प्स टू किल द बैक्टीरिया, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। जस्ट अभी हल्के हाथ से, बहुत ही लाइट वेट से जो मैंने प्रोडक्ट लगाया है उनका जितने पार्ट में मैंने ऑरेंज कलर लगाया है ना उतने पार्ट पे ही मुझे वो ब्लेंड करना है। अब इधर है तो इधर उनकी स्किन नॉर्मल है, इधर थोड़ा सा ब्लैक पैच है, तो मैं इधर ही ब्लेंड करूंगी, ये ऊपर लेके नहीं जाऊंगी मेरा ब्लेंडर। सबको सिखाने का तरीका समझ रहा है या फास्ट लग रहा है तो वो भी बोलो, तो आई कैन गो स्लो। और प्रॉपरली जो काम मैं कर रही हूँ वो दिख रहा है आपको? यदि क्या कमेंट्स आ रहे हैं मुझे बता दो। हाँ, सबको प्रॉपरली दिख रहा है मैम। यस, थोड़ा सेशन इंटरैक्ट होगा तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या समझ रहा है क्या नहीं। कोई कमेंट कर रहा है मैम कि थोड़ा मुझे फास्ट लग रहा है, मतलब आप थोड़ा सा स्लो डाउन। आप सब ये जो ऑरेंज करेक्टर जब भी मैं लगाऊंगी ना, इसके बाद अभी तक क्या हुआ है वो एक बार मैं ब्रीफ करती हूँ, देन वी गो फॉर फर्दर। तो आपको जो जिसको फास्ट लगा है तो उनको भी वो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और बाकी सबको डबल समझेगा और अच्छे से। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे आज।
और हमारा स्पेशली 28 मार्च से हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं 5 डेज के। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो हमें डीएम कर सकते हैं, हम उन्हें पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, जिसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग भी कवर होगा, साड़ी ड्रेपिंग भी कवर होगा, मेकअप, हेयर स्टाइल, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ये 5 डेज वर्कशॉप में। और मेन तो डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ, और इसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है और ये डिस्काउंट तब तक ही रहेगा जब तक ये लाइव सेशन चल रहा है, जो हमारा 5 डेज का ऑनलाइन कोर्स है जिसकी प्राइस 7,000 है, आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल जाएगा, 999 में। तो आप जल्द से जल्द मुझे आपका नंबर कमेंट करिए, मैं आपको सीधा कांटेक्ट करूंगी ये 5 डेज ऑनलाइन कोर्स के लिए, और ये एंड तक ही रहेगा जब तक ये लाइव सेशन चल रहा है। सो आप देख सकते हो मैंने पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया अच्छे से। अभी ये न्यूट्रलाइज होने के बाद में करेक्ट कर दिया है। आफ्टर करेक्शन हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। अभी हम क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है पता है आपको? जब भी अभी ऑरेंज कलर है इसके ऊपर अभी डायरेक्टली मैंने फाउंडेशन या कंसीलर लगाया तो क्या होगा, ये ऑरेंज टिंच जो है वो हमारे फाउंडेशन या कंसीलर बेस में आ जाएगा। तो ये जो ऑरेंज कलर है इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी हमेशा हम ब्राउन शेड यूज करते हैं। कौन सा शेड यूज करते हैं? ब्राउन। क्यों? क्योंकि आपके स्किन 3 कलर से बनती है, ये तो पता है हर एक को, येलो, रेड एंड ब्लू। तो ये तीनों कलर जब भी आप मिक्स करोगे तो क्या शेड बनती है? ब्राउन। तो हमारे स्किन का टोन क्या होता है? ब्राउन। तो इसीलिए हमें अभी ब्राउन कलर से करना है न्यूट्रलाइजेशन। हमारा ये जो कोर्स है ना ये ऑनलाइन रहेगा, तो आप कहीं से भी बैठ के अटेंड कर सकते हैं। ये डेली 2 आवर्स का क्लास होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आफ्टरनून टाइम में होगा। तो जो हाउस वाइफ वगैरह है वो काम सब उनका समेट के ये कोर्स सीख सकते हैं। हाँ, और इसकी वीडियोस भी 1 मंथ तक सेव हो जाएगी, तो कभी कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप बाद में भी ये वीडियोस देख सकते हो। अभी मैं क्यूटी ब्यूटी का कंसीलर पैलेट ले रही हूँ और ये जो डार्क ब्राउन शेड है उससे मैं रेड ऑरेंज जो करेक्टर लगाया हुआ है वो क्या करूंगी? न्यूट्रलाइज करूंगी। और हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी है, तो आप हमारे ऑफलाइन 40 डेज कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फुल बेसिक टू एडवांस है। जिनको जीरो नॉलेज है मेकअप के बारे में वो हमारा ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो स्पेशली हाउस वाइफ जो 10th 12th अभी रिसेंटली जो पास हुए हैं उनके लिए भी है, जो कॉलेज स्टूडेंट जो जा रहे हैं, जिनको इसी फील्ड में अपना करियर डेवलप करना है वो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो अभी जो ऑरेंज कलर की इंटेंसिटी है, जब हम ब्राउन लगाते हैं उसके बाद वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। यू जस्ट कंपेयर बोथ साइड। अभी मैंने ये साइड में लगाया है और ये साइड में नहीं लगाया है, तो इधर रेड ऑरेंज दिख रहा है और इधर ब्राउन दिख रहा है। सो इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज योर करेक्टर। सभी को सही समझ रहा है? कुछ क्वेरीज अभी तक के सेशन में? निधि, किसी के कुछ कमेंट आ रहे हैं? नहीं मैम, अभी तक तो सबको क्लियर ही समझ आ रहा है। सी, आज जो मैंने आपको प्रेपरेशन दिखाया है ना, वो प्रेपरेशन ओनली एंड ओनली ड्राई स्किन और डस्की स्किन के लिए बताया है। आप ऐसे ना करो कि ये सेम प्रेपरेशन आप और कोई स्किन के लिए कर सकते हो। हर एक स्किन के लिए आपको अलग से प्रेपरेशन करना है। आप चाहिए तो ये सारे प्रोडक्ट्स का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इन केस आपको लेना है तो आप ये ले भी सकते हैं। अभी हल्के हाथों से जो मैंने ब्राउन कलर लगाया है वो मैं
सी करेक्टर जो है उसकी इंटेंसिटी अभी कम हो गई है। अब इसके ऊपर हम करेंगे बेस। आप देख सकते हो मेरी जो मॉडल है उन्होंने आज ना अपर लिप्स भी नहीं किए। सो ऐसे बहुत बार हमें प्रॉब्लम आता है ना ब्राइड्स में कि जो अपर लिप्स भी नहीं करते हैं और वो ऐसे बोलते हैं कि आप कभी नहीं करते। तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा विजिबल होगा, बट उसके लिए आपको कुछ ऑप्शन नहीं होगा। तो आपके मॉडल्स को सॉरी ब्राइड्स को आपको ये पहले बताना है कि जब भी आप अपर लिप्स नहीं करोगे तो आपका अपर लिप्स एरिया पे थोड़े से बाल आफ्टर मेकअप विजिबल हो जाएंगे। हमारी जो एकेडमी है वो मुंबई वसई में है। अगर आप कहीं और स्टेट से है तो हमारे यहाँ पे ना ऑनलाइन कोर्सेज भी है जो कि आप ले सकते हो। आप हमें पर्सनली डीएम करिए, मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगी। और सब जो कोई बाहर से है ना तो उनको हम पीजी फैसिलिटीज भी देते हैं। तो वो आप कॉल करके हमें डीएम करो तो हम आपको सब उसके डिटेल्स बता सकते हैं। और ऑफलाइन में हमारा बेसिक टू एडवांस 40 डेज वाला पूरा कोर्स है, तो आपको उसमें A to Z सारी नॉलेज मिल जाएगी। ब्रश पकड़ने से लेके कलर थ्योरी तक, साड़ी ड्रेपिंग, हेयर स्टाइल, डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ आ जाएगा आपको उसमें। ओके, सो अभी मेरा करेक्शन हो गया है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। अभी इसके ऊपर मैं बेस लगाने वाली हूँ। जैसे मैंने बोला कि आज का हमारा मेन है कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, तो मैं यूज कर रही हूँ रिकॉर्ड का नंबर है 06 कैलकोटा। और ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही सस्ता है। आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ क्या मेरे ख्याल से 800 समथिंग 885 रुपीज का है। तो आप ये यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा है, फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो इसके मैं 2 पंप ले रही हूँ, आप देख सकते हो। मैम कोई पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, कौन से कंपनी का। हाँ। देयर आर मेनी ब्रांड्स इन मार्केट, बट आप ब्यूटिलिशियस का ले लो, अच्छा है। देन iMagic के भी अच्छे हैं। बट ब्लेंडर लेते समय ना ये हमेशा चेक करो कि ब्लेंडर बहुत सॉफ्ट होना जरूरी है। जैसे हम हाथ में ले रहे हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होना जरूरी है। ओके, तो ये सॉफ्टनेस चेक करके लेना। जितना आपका ब्लेंडर हार्ड होगा ना उतना आपका ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं होगा। और दूसरा उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा पता है, आपके मेकअप के ऊपर उसके मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तो आज मैंने ये 2 फाउंडेशंस यूज किए हैं। मैंने LA Girl का सैंड शेड लिया है, जो LA Girl के फाउंडेशन का। और दूसरा जो है मैंने फाउंडेशन का मिक्सिंग मैंने कैसे किया है, 1 पंप मैंने LA Girl का लिया है और 2 पंप्स मैंने रिकॉर्ड का 06 नंबर लिया है। LA Girl का जो है वो डार्क शेड का फाउंडेशन है और रिकॉर्ड का जो है वो मीडियम टू डार्क शेड का है। ओके, तो अभी मैं दोनों अच्छे से मिक्स करके उनके फेस पे एप्लीकेशन कर दूंगी। उसमें मैं 1 to 2 ड्रॉप टच ब्यूटी का डाइल्यूटर यूज कर रही हूँ। और इसका मैं एप्लीकेशन जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं एक समझो आप बिगनर्स हो, आपको जल्दी से प्रॉपरली ब्लेंडिंग करने नहीं आ रहा है, तो आप प्रॉपरली क्या करो, एक पार्ट को लगा दो, उतना ब्लेंड कर दो, फिर आप दूसरे पार्ट को लगाओ, उतना ब्लेंड करो। ओके, बट मैं बेसिकली लिप्स प्रेस टी जोन को पहले लगाती हूँ और अंडर आईज को, और फिर बाकी का जो है हम बाद में लगाते हैं। और देखा मैंने हार्डली इतना सा प्रोडक्ट लिया था, 3 पंप्स बस। आप ऐसे हमारा एजम्पशन होता है ना, जितना ज्यादा प्रोडक्ट हम लेंगे उतना ज्यादा कवरेज होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। उल्टा आप जितना कम प्रोडक्ट लेंगे उतना आपको अच्छे से ब्लेंड और सेटल मेकअप दिखाई देगा। लाइव सेव नहीं रहेगा तो आप ये लाइव सेशन एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें पता चले। मैम कोई पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डाइल्यूटर। डाइल्यूटर इट्स काइंड ऑफ
ब्लेंडिंग ऑयल, ये आपके प्रोडक्ट्स को ना ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही प्रोडक्ट जब लगाते हैं ना तो ब्लेंड इजीली नहीं होता है, कहाँ पे धब्बे आ जाते हैं, कहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा लगता है, कम लगता है। तो डाइल्यूटर क्या करता है, एक इवन और स्मूथ फिनिश देता है और आपके प्रोडक्ट्स को हर एक जगह पे प्रॉपर क्वांटिटी में लगाता है। मैम आपको सब हेलो कह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, ये जरूर हमारे स्टूडेंट हो, am I right? यस। और ये भी आपको हल्के हाथ से लगाना है। सी टैप टैप टेक्निक करना है जब भी आप ब्लेंडर लगाओगे। टैप टैप टेक्निक मतलब आप समझो ये आपकी स्किन का टेक्सचर है, तो आप उसको ऐसे ऐसे करोगे, बराबर, आपको ड्रैग नहीं करना है। ये क्या करेगा, जो आपने नीचे न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोडक्ट्स यूज किया ना उसको मिक्स कर देगा। आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड? तो ये टेक्निक यूज करो जब भी हम ब्लेंड करेंगे। जो हमारा और ऑफ बहुत ही लाइट वेट। प्रसन्न, यू कैन आस्क हर, आपको ऐसे ज्यादा लग रहा है, हेवी वेट लग रहा है तो बोलो। क्लास को स्टार्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस आप ये कंटिन्यू करिए देखना, तो आपको और कुछ भी डिटेलिंग है मैम वो सब रिपीट कर देंगे। इन केस आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैम उसका जवाब दे देंगे। आप एक विजिबली देख सकते हो क्या कितना उसका फ्लॉलेस लुक अभी आया है, और जितना भी उनके अनइवन टोन या प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। इफ यू आर एग्रीड तो अभी हार्ट्स भेजिए सब, तो मुझे पता चलेगा कि अभी तक का मेकअप आपको समझ में आया है और इंफॉर्मेटिव लग रहा है सेक्शन। जब तक ये ब्लेंडिंग प्रोसेस हो रहा है, अगर आपको अभी तक का जितना भी पार्ट है वो समझ आ गया है कैसे हुआ है, या फिर नहीं भी समझ आया है, तो एक्चुअली हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप कोई भी जो लेटेस्ट वीडियो है, मैम का कोई भी ट्यूटोरियल है उसमें ही अपडेट होता है, उसमें A to Z सारी नॉलेज भी दी जाती है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ, ये है मैम का पेज, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। स्क्रीनशॉट निकालिए प्रज्ञा भालेकर नाम से है वो, एंड डू सब्सक्राइब, तो आपको हर एक ट्यूटोरियल उसमें देखने मिलेगा। और एनीवेज उसमें हमारे 2 डेमोज लेक्चर भी है जो अनकट है, मतलब 2-2 घंटे के प्रॉपर मेकअप उसमें दिखाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। ये हमारा लाइव सेशन है, ये आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। आपको जस्ट टाइप करना है प्रज्ञास मेकओवर करके और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए आप। आपको लगेगा यहाँ पे कुछ ऐड चल रहा है, तो ऐसे कुछ ऐड नहीं चल रहा है। दिस इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी आर सेंडिंग टू यू। तो ये ज्यादा से ज्यादा हमारा एक कहना है कि जितना आपको अच्छा और फ्री में सीखने मिले, तो इसीलिए हम ये सब चीजें आपको बता रहे हैं। मैम किसी ने कमेंट किया है कि आपने प्राइमर कौन सा यूज किया है मॉडल पे? मैंने प्राइमर यूज नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली एम्ब्रोलिस यूज किया है क्रीम, जो मॉइस्चराइजर और प्राइमर दोनों का काम करता है। क्योंकि प्राइमर में क्या होता है, सिलिकॉन, तो उसका कंटेंट एम्ब्रोलिस में है। सो एम्ब्रोलिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो आपका मॉइस्चराइजर और प्राइमर दोनों का भी काम करेगा। बट आपको सेपरेटली कुछ यूज करना है तो आप कोई भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हो, जैसे मैंने बताया निविया, जो हम ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से हम ले सकते हैं, और उसके बाद अलग से प्राइमर आप यूज कर सकते हो। प्राइमर में मैक का प्रेप प्लस प्राइम करके प्राइमर है, वो बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए। ये आजकल बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी है, आप उनका भी कोई भी क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली किसी का कोई ब्रांड्स का प्रमोशन नहीं करना चाहती हूँ, बट यू कैन ट्राई एनी ऑफ द क्रीम बेस्ड प्राइमर। ओके, सो अभी हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। यू जस्ट सी कितने, एक्चुअली मैं आपसे बात कर रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज विथिन 10 मिनट्स आपका बेस रेडी हो जाता है, आप ये टेक्निक से करोगे तो। मैम कोई पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रशेस यूज करते हैं यूजुअली ब्राइडल मेकअप के लिए? ब्राइडल मेकअप के लिए आई एम यूजिंग PSC के ब्रश, मेरे कुछ मैट के भी है,
बट बिगनर्स के लिए बेली के बहुत अच्छे हैं जो रिजनेबल रेंज में है, और इन फ्यूचर यू कैन इन्वेस्ट इन पीएससी और मैक, और ब्यूटीलिशियस के भी ले सकते हैं। और मैम कोई ये भी पूछ रहे हैं कि हाउ टू सिलेक्ट राइट टोन ऑफ फाउंडेशन। राइट टोन ऑफ फाउंडेशन, ये बहुत अच्छा आंसर है, किसने पूछा है? थैंक यू। राइट टोन का फाउंडेशन जो है ना, उसके लिए आपको सबसे पहले तो स्किन का अंडर टोन और स्किन का कलर जान के लेना बहुत जरूरी है। आपकी स्किन समझो फेयर है, आप एक इमेजिन करो हमारे जैसे कि 3 डिवाइड होता है स्किन कलर में, फेयर, मीडियम एंड डार्क, बराबर। तो आपकी स्किन फेयर है तो आप फेयर स्किन का फाउंडेशन ले लोगे, आपकी मीडियम है तो मीडियम, और डार्क है तो डार्क। तो ये 3 फाउंडेशन कोई भी कंपनी के हमारे पास होने जरूरी है। फिर अभी फेयर है, बट फेयर में फिर भी क्या होता है कि फेयर में भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, किसी की बहुत ज्यादा फेयर होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी की मीडियम फेयर होती है, राइट। फिर उस हिसाब से आपको जो ज्यादा है, जैसे कि फेयर टू मीडियम है बट फेयर ज्यादा है, तो फेयर स्किन टोन का 2 पंप लेना है और मीडियम स्किन टोन का 1 पंप लेना है, और वो फिर डाइल्यूटर के साथ अच्छे से मिक्स करके लगाना है। जैसे अभी इनकी क्या थी, डार्क थी बट मीडियम टू डार्क, बहुत ज्यादा डार्क नहीं थी। इससे डार्क किसकी होती है पता है? जो नीग्रो लोग होते हैं, बराबर, अफ्रीकन होते हैं, उनकी होती है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ हमें डार्क ही लेना है। बट इन इंडिया साउथ इंडियन जो लोग होते हैं उनकी स्किन डार्क टू मीडियम होती है, तो उसमें डार्क ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैंने डार्क के 2 पंप लिए और मीडियम का 1 पंप लिया। तो अब इस तरह मिक्सिंग करोगे तो आपका स्किन का जो शेड है ना वो कभी भी गलत नहीं होगा। एंड ऑलवेज, अभी मैंने डायरेक्टली एप्लीकेशन किया, बट ऑलवेज डू पैच टेस्ट। आप मिक्सिंग करने के बाद आप चीक एरिया में, जैसे कि हैलो ऑफ द चीक, ये एरिया में आपको हमेशा 1 ड्रॉप लगा के आप डैब डैब करके देखो ब्लेंडर से, आपकी स्किन के साथ सही जा रहा है या वो व्हाइट दिख रहा है या वो आपकी स्किन को डार्क दिख रहा है। फिर उस हिसाब से आप चेंजेस करके फाइनल फाउंडेशन का शेड चॉइस करो। ओके, समझ में आया है? ओके, सो ये अच्छी तरह मेरा ब्लेंड हो चुका है, और अभी मैं इसको स्लाइटली हाईलाइट करूंगी, और हाईलाइट होने के बाद में मैं उसको फिक्स करूंगी। तो हाईलाइट्स के लिए आई एम यूजिंग सेम कंसीलर पैलेट जो क्यूटी ब्यूटी का है। ओके, और हाईलाइट्स के लिए हमेशा याद रखो आपका जो स्किन का कलर है ना, उससे आपको 4 लेवल लाइट शेड लेना है, 4 लेवल लाइट शेड लेना है। मैं कंसीलर से करती हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं आज आपको दिखाना है 10-15 अलग अलग प्रोडक्ट यूज करो। आई कैन यूज दिस ऑल्सो, कार्टे के कंसीलर्स वगैरह, बट आप जितना अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करोगे ना, उतना क्या होगा, आपकी वैनिटी में प्रोडक्ट्स एड ऑन होते जाएंगे, और आपकी फिर क्या 50-60 हजार भी आपने इन्वेस्ट किया, फिर भी आपकी वैनिटी बोलते ना करते ही रहोगे आप। सो आई एम यूजिंग टुडे, उनकी स्किन टोन जो है उससे 4 लेवल लाइटर शेड में यूज कर रही हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस शेड। इसमें मैं जैसे हमेशा बताती हूँ थोड़ा सा डाइल्यूटर यूज करूंगी। और इनका फेस शेप है ना, दैट इटसेल्फ इज ओवल फेस शेप, तो इसीलिए मैं ज्यादा उनको हाइलाइट्स जो करती हूँ ना, वो सेंटर ऑफ द फोरहेड, नोज ब्रिज, चीक बोन, क्यूपिड बो और चीन एरिया। बस मुझे आज ज्यादा ऐसे शार्प लुक नहीं देना है, मुझे सिंपल सोबर सेटल लुक देना है, इसीलिए मैं ज्यादा शार्प हाईलाइट नहीं करूंगी। और ब्लश ऑन और जो ये है कॉन्टोरिंग, वो तो मैं पाउडर ही करने वाली हूँ। मैम कोई पूछ रहे हैं कि बनाना पाउडर कौन सा लें? There are many brands in market, बहुत सारे हैं, उनका अच्छा है।
बट बनाना पाउडर आप सिर्फ डस्की स्किन के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें ना येलो टिंच ज्यादा होता है, तो वो आप डार्क टू फेयर टू मीडियम स्किन में नहीं यूज कर सकते हो। तो हमेशा पाउडर्स भी हमारे पास 3 होना जरूरी है। एक बनाना मतलब जो येलो शेड, दूसरा है वो वाइट, और तीसरा जो है वो बेज। मैम स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्राइमर है जो ऑल स्किन टाइप पे सूट करता है? ऐसे कुछ नहीं होता। यू हैव टू टेक 1 मैटिफाइंग प्राइमर और 1 ल्यूमिनस प्राइमर। मैटिफाइंग है वो ऑयली स्किन के लिए जाएगा, ल्यूमिनस प्राइमर है वो ड्राई स्किन के लिए जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट एक नहीं होता है। स्किन एक होती है क्या सबकी ड्राई या सबकी ऑयली? नहीं ना। तो जैसे स्किन टाइप है वैसे हमको प्रोडक्ट्स भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर आपको ऐसे ही प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ में फेस शेप का नॉलेज चाहिए, कैसे प्रॉपर फाउंडेशन चूज करते हैं मिक्स मैच करके, तो आप हमारा फुल बेसिक टू एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो 40 डेज का। हम ये 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टा पेज पे, हम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। आप आपका नंबर और नाम सेंड कर दीजिए। अभी हम पाउडर से फिक्स कर रहे हैं पाउडर, बट ऑब्वियस मेरे स्टूडेंट्स को या सभी को पता होगा जिन्होंने मेरा मेकअप देखा है, मैं पाउडर्स में कभी भी आप बोले रहे कि मैम अफोर्डेबल है तो आप लॉरा मर्सियर क्यों यूज कर रहे हैं, तो मैं हमेशा पाउडर में लॉरा मर्सियर ही यूज करती हूँ, क्योंकि इसके जो पिगमेंट्स है ना वो बहुत ही माइक्रो पिगमेंट्स है। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल कोई पाउडर हम यूज करते हैं तो बहुत ही मैटिफाइंग रिजल्ट आता है, या पाउडर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केकी रिजल्ट आता है। तो ये जो है ना माइक्रो पिगमेंट्स होने के कारण ये पाउडर में वो प्रॉब्लम नहीं आता है। और दूसरा आप ये पाउडर देखें ना, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट, बेज और येलो कलर। तो ये पाउडर आप लाइट से लेके मीडियम से लेके डार्क स्किन कलर के कोई भी इसको यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ये भी बोलते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी कोई भी स्किन टोन पे आप ये पाउडर यूज कर सकते हो। ओके, पाउडर में पफ में ले रही हूँ, पिज्जा पफ बोलते हैं इसको। फिर मैं मेरे रीस्ट पे वो अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि एक्सेस पाउडर निकल जाए, और फिर मैं लगाऊंगी। अभी एक टेक्निक है, जब भी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है आंखों के नीचे क्रीजेस आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम आंखों के नीचे ही फिक्स करेंगे। उसके पहले हम वो क्रीजेस नहीं आए इसके लिए कैसे करेंगे, तो का रसम हल्के हाथों से मैं पहले ब्लेंड कर दूंगी और फिर विद द हेल्प ऑफ पाउडर। ओके, तो अभी क्या हो गया, मैंने ब्लेंडर से वो क्रीजेस पहले मिनिमाइज किए और उसके ऊपर फिर मैंने क्या किया, पाउडर का एप्लीकेशन किया। सेम टू दिस साइड। मैम कोई पूछ रहे हैं कि बेस्ट मेकअप फिक्सर कौन से ब्रांड का है? बेस्ट अर्बन डीके का है, ऑनलाइन वो हाई एंड प्रोडक्ट्स में है, और आपको इकोनॉमी रेंज में लेना है तो रिकॉर्ड का ले सकते हैं। मैम पूछ रहे हैं कि ये जो आपने अभी पाउडर अप्लाई किया है वो कौन से ब्रांड का है? ये लॉरा मर्सियर है। मेरा लगा के होने के बाद आप लीजिए, उनको देखो। हाँ, आप चाहिए तो ये सारे प्रोडक्ट्स का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जैसे ही मैं कैमरा पे रखूँ, ताकि आपके फ्यूचर के लिए ये सेव हो जाए। पाउडर पैकिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे ही गलती करते हैं कि पाउडर पैकिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं। और मेकअप फिनिश्ड होने से पहले आप आपका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। लाफिंग लाइन, नोस्ट्रिल्स प्रॉपरली आपको कवर करके लेना है।
कितने लोगों को ऑनलाइन कोर्स करना है जो अभी आप बोल रहे हो? प्लीज सेंड थम्स अप। कितने निधि? रेशमा? ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे पास, ऑनलाइन क्लासेस भी है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं, या फिर मैं भी एक आपको नंबर बताती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी सीधा मैसेज कर सकते हैं और वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 9699139040। मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ, 9699139040। हमारे पास एक और नंबर भी है, पर अगर आप सबने ये नंबर नोट डाउन कर लिया तो मुझे मैसेज करके बताइए, तो फिर मैं आपको दूसरा नंबर बताती हूँ। या हमें डीएम भी कर लो तो बेटर है। वेट करते हो। कितने लोगों को इंटरेस्ट है ऑनलाइन में? 2-4 निधि? 3-4 जन इंक्वायरी कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस हैं। डेफिनेटली हमारे 40 डेज के ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, फुल बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपको हर एक चीज की नॉलेज दी जाती है। ब्रश पकड़ने से लेके कलर थ्योरी से लेके प्रोडक्ट नॉलेज तक, फेस एनालिसिस, जैसे कि मैम आपको प्रॉब्लमेटिक स्किन पे भी मेकअप करके बताते हैं, जैसे विटिलिगो स्किन, जिनके स्किन पे पैचेस होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, क्योंकि हर कोई ब्राइट मॉडल नहीं होती, उनके स्किन पे कुछ ना कुछ इश्यू रहते हैं, तो आपको ऐसी स्किन पे भी मेकअप करके बताएंगे। आप हमारे क्लास में देखेंगे ना तो स्टूडेंट को भी आप हमारे पूछेंगे तो वो बता सकते हैं कि मॉडल्स हम बहुत कम प्रीफर करते हैं, क्योंकि मॉडल्स इसीलिए नहीं करते वो, बट ऑब्वियस उनकी स्किन क्लियर होती है, शी डिड एवरीथिंग फॉर हर स्किन, तो उसके ऊपर मेकअप अच्छा ही दिखेगा। बट मैंने समझो आपको मॉडल के ऊपर सिखाया, तो आप सेम मेकअप जब आप रियल आपकी ब्राइड के ऊपर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसीलिए ओपन पोर्स है, अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, डार्क स्किन है, ये सब प्रॉब्लम्स पे हम आपको डेमोस्ट्रेशन सिखाते हैं। ओके, पाउडर होने के बाद जस्ट वेट फॉर वन मिनट। तो उससे क्या होगा, जो पाउडर है वो आपके बेस के साथ अच्छे से मर्ज होगा, अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। मैम एक रिसेंटली जस्ट कमेंट आया है कि आप बहुत अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपका थैंक यू कर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच कि आपको समझ रहा है। हमारा जो ऑफलाइन कोर्सेज के जो फीस है ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यूजुअली हमारा ये जो 40 डेज का कोर्स है ना, ये 20,000 में मिलता है, पर अभी जो लाइव सेशन में अगर आप ये रजिस्टर करवा रहे हो मैम, तो हमारे यहाँ पे बाय 1 गेट 1 ऑफर है। जैसे कि आप और आपके फ्रेंड साथ में एडमिशन करते हैं तो आप दोनों को 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको भी ये 15,000 में पड़ेगा, आपकी फ्रेंड को भी ये 15,000 में पड़ेगा, बट ये सिर्फ अभी लाइव सेशन के लिए ही है। तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर कर लीजिए, या फिर हमें इंस्टा पे डीएम करिए, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऑफर है। जैसे कि वो जो कोर्स है हमारा 5 डेज का, वो एक्चुअली 7,000 का है, बट आपको सिर्फ 999 में ही मिल रहा है वो, और वो 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा 40 डेज का कोर्स 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। चलो अभी हम हमारा आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप बेस हमारा हो चुका है, नाउ वी गो फर्दर फॉर आई मेकअप। मैम किसी ने कमेंट किया कि आप बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। चलो ये अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं ना, तो उसे हम भी अंतु होते हैं और अच्छा सिखाने का या और नए टॉपिक्स पे लाइव लेके आने के लिए हम हमेशा फिर पॉजिटिवली लेते हैं। मैंने अभी जस्ट कंसीलर ये आई बेस लगा के लिया है, जो है टार्टे का। आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इन केस आपको ये रेफरेंस के लिए चाहिए तो आपके पास सेव रहेगा। 40 मिनट्स हो गए निधि? ओके, तो ये 40 मिनट्स हो गए हैं। जस्ट हम अभी ना लाइव स्टॉप करते हैं
और फिर से रीजॉइन करेंगे, क्योंकि आफ्टर 40 मिनट्स अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा सेशन, इसीलिए। ओके, तो हम जस्ट बंद करते हैं और 2 मिनट में फिर से हम लाइव आ जाते हैं। तो आप मैम वापस सब ज्वाइन करिएगा, मैं जस्ट स्टॉप करके वापस ऑन कर देती हूँ, ठीक है।